और यीशु जी उठा है। कोई अगर जी उठा है तो हमारे दिल में उसको सुन के आनंद हो जाता है। हम खुश हो जाते हैं कि वो मृत्यु से जय पाया है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे लिए जय पाया, मृत्यु को जय पाया। अगर हम विश्वास करते हैं अपने दिल में, मन में, जीवन में, तो निश्चित रूप से आपके और मेरे दिल में वो आनंद पैदा होगा, वो खुश होगा। बस आज का दिन है जो हम विश्वास करते हैं पूरे संसार में। आज का दिन में सुबह यीशु मसीह मृत्यु से जय पा लिया, यीशु मसीह मृत्यु से जय पाया। और ये पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा परमेश्वर की योजना के अंतर्गत में था, क्योंकि इसके बगैर किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता है, किसी का भी विश्वास पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जब पुनरुत्थान का दिन होता है या मृत्यु से जय पाने का दिन हो, तब भी उद्धार संभव है, तभी जो है विश्वास का भी परिपूर्ण हो जाते हैं। के लिए इस विशेष दिन के लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। जब यीशु मसीह अगर जी नहीं उठा होता तो हमारा विश्वास भी व्यर्थ होता। यीशु मसीह अगर मृत्यु को जय नहीं पाया होता तो आज सब जो है मृत्यु में पड़े रहते। लेकिन यीशु मसीह आज का दिन में मृत्यु से जय पाया और वो मृत्यु से जी उठा, इसीलिए सब लोग एक दिन जी भी उठेंगे। आमीन। सब लोग जो विश्वास करते हैं उनका विश्वास पूरा होगा और वो जी उठेंगे। और इस महान परमेश्वर को, परमपिता परमेश्वर को मैं स्तुति करता हूँ और बड़ाई करता हूँ कि अपना इकलौता पुत्र के जरिए, प्रभु यीशु मसीह के जरिए इस महान कार्यों को मानव जाति के लिए करके दिखाया। महान और सामर्थ्य काम को जो संसार में किसी ने भी आज मृत्यु से जय नहीं पाया है। कितने भी लीडर्स आए, कितने भी रिलीजियस लीडर, कितने भी धर्म गुरु आए, कितने भी लोग संसार में आ गए, आप पीढ़ी से पीढ़ी से देखिए, सबका कब्र जो है वहीं के वहीं पड़ा है। जितने भी आप पुराने जीवन में रहे, जिसको काट दिया गया, उनका कब्र वही है, उन्होंने कभी जी नहीं उठा है। लेकिन यीशु का कब्र अभी भी खाली पड़ा हुआ है। यीशु का कब्र अभी भी खाली है, क्योंकि यीशु उस कब्र में नहीं है, यीशु उस कब्र से जी उठा है। मेरे प्यारों, यही खासियत है, यही विश्वास है हम सबों के लिए कि हम विश्वास करना चाहिए कि यीशु केवल मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, उतना ही नहीं, मेरे पापों को ले लिया, रोगों को ले लिया, सब कुछ कर दिया, उतना नहीं, वो मर गया यीशु मसीह, उसके बाद गाड़ा गया और तीसरे दिन यीशु मसीह कब्र को तोड़कर मृत्यु से जय पाकर यीशु जीवित हो गया है। और इसकी गवाही, इसका प्रमाण बाइबल, इतिहास और हिस्ट्री और सब कुछ बताता है कि आज भी यीशु कब्र में नहीं है, वो जी उठा है। सारे दुनिया के लोग या सारे धर्मगुरु या सारे लीडर्स को देखिए, सब लोग का कब्र है, लेकिन यीशु का कब्र आज खुला है। यही हमारा विश्वास है, क्योंकि यीशु प्रभु है, मालिक है, और यीशु स्वयं 100% मनुष्य होकर हमारे लिए आया और मारा गया और तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा और प्रमाण किया कि मैं प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा हूँ। तो आप सबों के लिए भी मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। आप सब भी आज का दिन को याद करते हुए संध्या आराधना में आए। आई मैं सारे एल्डर्स के लिए, भाई लोग, बहन लोगों के लिए और माँ बाप सबके लिए मैं धन्यवाद। हम पढ़ेंगे आज का वचन के लिए पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय का 55, 56, 57 और 58 पद को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 15 verse 55, 56, 57 and 58। सब लोग चल रहता है। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक तो पाप है, पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत कराता है। इसीलिए हे मेरे भाई और बहनों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। मेरे प्यारों, इस कुरिन्थियों की पुस्तक को जब पौलुस लिख रहा था, आत्मा में भरकर इसको पौलुस लिख रहा था, तो कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ लोग ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी लोग आते थे
जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान को, यीशु मसीह जी उठा को विश्वास नहीं करना चाहते थे। ऐसे भी लोग थे जो यीशु मसीह के लोग और यीशु मसीह बादलों में आएगा तो जी उठेंगे, ये भी उनका विश्वास नहीं होता था। वो लोग शरीर के पुनरुत्थान को विश्वास नहीं करते थे। ये शरीर जो है पुनरुत्थान होगा, ये शरीर जो मरे हुए में से जी उठेगा, ऐसा चीजों को कई लोग विश्वास नहीं करते थे। उन दिनों में ग्रीक फिलोसॉफी करके ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उनमें से ऐसे लोग थे जो कहते थे, एक शब्द उसमें है, ध्यान से सुनिए, हेडोनिज्म करते हुए। हेडोनिज्म का मतलब है, वो लोग बोलते थे कि हम शरीर में कितनी भी एंजॉय कर सकते हैं, शरीर में कितनी भी पाप कर सकते हैं। और वो गलत शिक्षा वो लोग देते थे कि जो है ऐसे ऐसे लोग आए हुए ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से आते थे और कहते थे कि कितनी भी पाप करो कुछ नहीं होगा और जो है हम स्वर्ग में जाएंगे। अरे यीशु मसीह जी ने उठा है, हमारा शरीर में कुछ नहीं होने वाला है, इस शरीर को पाप में जो है डाल दो, अरे कुछ भी एंजॉय करते रहो, शरीर के अभिलाषा को पूरा करते रहो। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के दास पौलुस कह रहा था, ऐसा विश्वास परमेश्वर नहीं चाहता है, ऐसा विश्वास नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम विश्वास किया जो यीशु हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, यीशु हमारे लिए गाड़ा गया, यीशु तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा। और पौलुस यहाँ पर उन सारी कुरिन्थियों के विश्वासियों को या उन सारी विश्वासियों को कह रहा था, तुम्हारे मन में अगर पुनरुत्थान यीशु के बारे में संदेह है तो मैं तुम्हें सुनाना चाह रहा हूँ। और 15 अध्याय का 1, 2, 3 पदों को 4 पदों को उन्होंने ने कहा, हे भाई और बहनों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जैसे तुमने अंगीकार किया, मुझसे अंगीकार किया था, जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उद्धार क्रूस पर केवल यीशु मारे जाने से नहीं होगा। यीशु क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। इसका मतलब सुसमाचार में मृत्यु से जय पाया हुआ यीशु भी है। याद रखिए, तब हमारा उद्धार होगा। और स्मरण रखो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है, नहीं तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा। जब हम यीशु की पुनरुत्थान का आज विश्वास नहीं करेंगे तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते थे उन दिनों में, लेकिन हम विश्वास करते हैं, हम उद्धार पाते हैं। एक नीचे वाले पदों में पौलुस कहता है, नीचे वाले पद में पौलुस कहता है 3 पद में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन भी जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। आइए जोर से हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। इसके बगैर उद्धार नहीं है, इसके बगैर उद्धार नहीं है। उद्धार कर्मों से नहीं मिलता है, उद्धार कोई मेहनत से नहीं मिलता है, उद्धार गरीबों को खिलाने से नहीं मिलता है, उद्धार आपको भलाई करने से नहीं मिलता है, उद्धार विश्वास से मिलता है और परमेश्वर का अनुग्रह से मिलता है। जब आप विश्वास करते हैं, मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, मेरे लिए यीशु मसीह स्वर्गारोहण किया, मेरे को लेने के लिए यीशु मसीह बादलों में आ रहा है, आमीन, तभी जाकर उद्धार होगा। वो मेरे प्रिय, बपतिस्मा लेने का मतलब यही नहीं है कि पूरी रीति से हम उद्धार पा चुके हैं। हमारी अभी भी मानसिक उद्धार नहीं हुआ है, अभी भी हमारे शारीरिक उद्धार नहीं हुआ है। जिस दिन यीशु मसीह बादलों में आएगा, जिस दिन यीशु मसीह बादलों में हमें लेने आएगा, उसी दिन हमारी मानसिक, उसी दिन हमारी शरीर पूरी रीति से परिवर्तन होगा, उसी दिन हम यीशु के साथ मिलेंगे।
उसी दिन तक आपका उद्धार को आप बना के रखना है। उस दिन तक आपका उद्धार में विश्वास में बने रहना है। विश्वास नहीं तो खो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पौलुस कह रहा है, अगर शरीर की अभिलाषा को पूरा करोगे, कोरिन्थियंस के विश्वासियों, शरीर के जो है एंजॉयमेंट को अगर आप चाहोगे तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ होगा। आप कहते हैं, कोरिन्थियंस के विश्वासी कुछ कहते हैं कि हम पुनरुत्थान नहीं होने वाले हैं, कुछ कि हमारा शरीर में पुनरुत्थान नहीं है। लेकिन पौलुस यह कह रहा है, अगर यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा तो हम भी, यीशु आएगा तो जी उठेंगे। आमीन। जो विश्वास करेगा वही जी उठेगा। हालेलुया। और उसका प्रमाण बाइबल बताती है। मैं आप सबों के लिए 15 अध्याय का पहला कोरिन्थियंस 15 का 16, यदि हमारे शरीर में हम मर गए और जी नहीं उठेंगे तो यीशु मसीह भी जी उठा करके हम विश्वास नहीं करते हैं। यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। पर जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इस जीवन में मसीह की आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य में से अभागा हैं। मेरे प्यारों, हमें अभागा होने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा नहीं गया, हमारे मृत्यु से जी नहीं उठा कि हम अभागा बन जाएं। हम इस संसार में ही जीना पसंद करते हैं, संसार की अभिलाषा को पूरा करना चाहते हैं या शरीर की अभिलाषा को पूरा करना चाहते हैं, तो आप अभागा है। हर समय हमें विश्वास होना चाहिए, हर समय हमें बिलीव करना चाहिए कि मेरा यीशु जैसे जी उठा, यीशु अगर बादलों में आएगा तो मैं भी जी उठूंगा। और जो विश्वास करता है वही यीशु के आगमन में उठा लिया जाएगा। मेरे प्रियो, इसीलिए यहाँ पर बाइबल कह रही है, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, उद्धार भी व्यर्थ है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, आपने ही अभिलाषा के लिए नहीं, यीशु के लिए, उसके आगमन के लिए, उसके आगमन के लिए हमें बाट जोड़ना प्रतिदिन चाहिए। क्योंकि इस संसार में, केवल इस जीवन में, केवल इस शरीर संसार में मसीह की आशा रखते हैं। यीशु मसीह मुझे ये देगा, यीशु मसीह मुझे वो देगा, यीशु मसीह मेरे लिए ये करेगा, यीशु मसीह वो करेगा, यीशु इतनी ही में है तो हम अभागे हैं। बाइबल कहता है तो हम मनुष्यों में से अधिक अभागे हैं। हम सच्चाई को जानते हुए भी अभागा बन चुके हैं। ये मेरे प्यारों, यीशु मसीह मृत्यु से जी पाया है। सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें से वो पहला फल हुआ है। क्योंकि जब मसीह मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो एक मनुष्य के द्वारा सब लोग मर गए, तो एक मनुष्य के द्वारा पुनरुत्थान भी आया और वो था यीशु मसीह। एक मनुष्य के द्वारा आदम जब पाप किया तो मृत्यु आई। हमने जो वचन पढ़ा वहां क्या लिखा हुआ है, मृत्यु का दंड क्या है, पाप। आदम ने पाप किया, मृत्यु आया। परमेश्वर ने आदम के बगीचा में कहा था, इस वृक्ष का फल नहीं खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। जब उन्होंने उस फल को खाया, आज्ञा का उल्लंघन किया, वचन के अनुसार नहीं किया, तो उन्होंने शारीरिक मृत्यु तो नहीं हुआ परंतु उनका आत्मिक मृत्यु हो गया। उन्होंने परमेश्वर से दूर हो गए, उस बगीचे से, आशीष से दूर हो गए, उस सारी ब्लेसिंग से दूर हो गए और वे दर्द के साथ वो लोग संसार में जीने लगे। मृत्यु, उसके बाद आदम, समय आया मरा, उसके बेटे, उसके पीढ़ी आई, आज भी वो मृत्यु छाई हुई है। रोमियो 5 अध्याय में लिखा हुआ है, 5 अध्याय का 12 पद में है, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई और हर मनुष्य में मृत्यु छा गई। और इनके बाद लोग मरते गए और आज भी लोग मर रहे हैं, शरीर में मर रहे हैं, आत्मिक मर रहे हैं और यहाँ तक कि भी द्वितीय मृत्यु, सेकंड डेथ, जो नरक में भी जा रहे हैं। ये 3 मृत्यु बाइबल बताती है। शरीर मृत्यु आदम के साथ नहीं हुआ,
उन्होंने जब फल खाया, परमेश्वर बोला था मर जाएगा, लेकिन आदम नहीं मरा। और वहां पर उसको शारीरिक मृत्यु तो नहीं हुआ, परंतु वहां पर आत्मिक मृत्यु हुआ। मृत्यु का अर्थ मैं बता रहा हूं, मृत्यु का अर्थ ये है कि जब शरीर को छोड़ के आत्मा प्राण चला जाता है, शरीर ऐसे ही पड़ा रहता है, तो उसको कहते हैं मर गया। मृत्यु, डेथ का मतलब है सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब है अलग होना। जब हमारे शरीर से आत्मा और प्राण निकल जाएगा, छोड़ देगा, तो हमारा शरीर में कोई काम नहीं है, एक जो है ऐसे ही पड़ा रहेगा, निर्जीव वस्तु बन जाएगा हमारा शरीर। जब इस शरीर में आत्मा प्राण रहेगी, तब ये चलेगा फिरेगा, ये सब कुछ करेगा। लेकिन जब आत्मा और प्राण अलग हो गया, इस शरीर को छोड़ दिया, इस शरीर मरा, शरीर डेथ। और आत्मिक मृत्यु, परमेश्वर के साथ आप चल रहे हैं, परमेश्वर में बेटा बेटी है, परमेश्वर के साथ जी रहे, परमेश्वर के साथ संगति रख रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहे, और जब आप परमेश्वर से दूर हो गए, आपकी आत्मिक मृत्यु, परमेश्वर को नकार दिए, परमेश्वर को छोड़ दिए, परमेश्वर को इनकार कर दिए, आपकी आत्मिक मृत्यु। और दूसरी मृत्यु, इसका मतलब नरक में जाने का ये है कि आग की झील में जो एपीआई के बाद डाल दिया जाएगा, और वो आखिरी मृत्यु होगी। मेरे प्यारो, ये सारी मृत्यु को यीशु मसीह ने जय पाया है। हालेलुया। ये सारी मृत्यु को यीशु ने जय पाया है। बाइबल इसलिए कहती है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ। मेरा यीशु ने मृत्यु को जय पाया है। जय ने मृत्यु को निगल लिया है। मेरे प्यारो, यीशु ने जब जय पाया, तो जय ने मृत्यु को निकाल लिया। मृत्यु, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा। यीशु यहाँ पर आज इस भविष्यवाणी को पूरा किया। ये भविष्यवाणी पुराने नियम में होशे की पुस्तक 13 अध्याय का 14 पर ऐसा आया था, और 25 का 8 पद में ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने पहले से दे चुका था कि मृत्यु को मैं नष्ट कर दूंगा, मृत्यु और को मैं कभी हावी होने नहीं दूंगा, मृत्यु के ऊपर जय पाऊंगा। ये सारी भविष्यवाणी जो की गई थी, किसी मनुष्य के लिए नहीं, एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही मनुष्य के लिए, वो था यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह इसको और पूरा करता है, और जो मारे जाने के बाद, यीशु चीखने के बाद इस वचन को पूरा करता है, जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने कई साल, 1000 साल पहले की थी, कई साल पहले यीशु के जन्म से पहले किया गया। ये भविष्यवाणी यीशु के साथ पूरा हुआ है। आज तक किसी के साथ ये पूरा नहीं हुआ। और ये पौलुस कहता है, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। डंक कौन है यहाँ? मृत्यु का डंक पाप है। पाप का बल क्या है? व्यवस्था है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए, एक दूसरे से, मृत्यु पाप से जुड़ी हुई है, पाप व्यवस्था से जुड़ी हुई है, मृत्यु शैतान से जुड़ी हुई है। इब्रानियों की पुस्तक 2 का अगर 14 पद पढ़ेंगे, तो वहां पर पाप, मृत्यु का डंक जो है, डंक पाप है। डंक क्या है समझ रहे ना? बिच्छू डंक मारती है, तो मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। जब आदम ने पाप, तो मृत्यु डंक, पाप ने डंक, मृत्यु का डंक पाप। बिच्छू डंक मारेगा तो ना मारे, आप इंजेक्शन लगा के चंगे हो जाए। सांप डंक मारेगा तो ना मरे, इंजेक्शन लेकर चंगे हो जाए। लेकिन अगर पाप का डंक लगा तो मरेगा मनुष्य। आत्मिक मृत्यु होगी, शारीरिक मृत्यु भी होगी, और दूसरी मृत्यु भी हो जाएगी। ये सारी पाप का नतीजा है। जब पाप डंक मरता है, तो कोई इससे बचा नहीं सकता है। कोई मनुष्य को मनुष्य नहीं बचा सकता है। इसके लिए उसको क्रूस की ओर देखना पड़ेगा। उसकी क्रूस पर बलिदान हुआ यीशु की ओर देखना है, क्रूस पर मारा गया यीशु की ओर देखना है, क्रूस पर हमारे लिए हमारे पापों को ले लिया यीशु, उसकी ओर देखना पड़ेगा। और विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु तीसरे दिन मेरे लिए जी उठा और मुझे पाप से, मृत्यु से जय दे दिया है। 11 अध्याय का 25 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। कोई भी आज तक नहीं कहा।
7 IM से 1 IM को वहां देखेंगे कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। I am the resurrected life। और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं, वो जी उठेगा और जीवन नहीं हो। और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो जिएगा। आमीन। आपको विश्वास करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को विश्वास करना पड़ेगा। यीशु मारा गया, यीशु जी उठा। अगर यीशु कह रहा है मैं पुनरुत्थान हूं, मैं कब्र तोड़ के निकला हूं, मैं मृत्यु से जी पाके आया हूं, और तुम अगर विश्वास करोगे, अगर मर भी जाओगे तो तुम जियोगे। तब तुम्हारा जी, तुम मरोगे नहीं, तुम जियोगे मेरे प्यारो। और याद रखिए यीशु मर गया लेकिन जी उठा। प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है, मैं मर गया था और आप देख मैं युगानुयुग जीता हूं। देखिए मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। यीशु इतना सहा तो हमको भी सहने की शक्ति मांगना चाहिए। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 1:18 में स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु से जय पाया हुआ है, स्वर्गारोहण किया है, और स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के सामने में तेज से भरा हुआ यीशु स्वर्ग में जब चल रहा है, फिर रहा है, और यूहन्ना को दर्शन देकर कह रहा था कि मत डर, मैं प्रथम हूँ और अंतिम हूँ, मैं जीता हूँ, मैं मर गया था, आप देख युगानुग में जीता हूँ, और मृत्यु अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। आमीन। मेरे प्यारो, कुंजियां, चाबी मेरे पास है। किसकी चाबी मेरे पास है? किसकी पास चाबी मेरे पास है? मृत्यु की चाबी भी मेरे पास है, अधोलोक की चाबी भी मेरे पास है। किसके पास है? केवल यीशु मसीह के पास है। कोई व्यक्ति के पास नहीं है, कोई लीडर्स के पास नहीं है, कोई मिनिस्टर्स के पास नहीं है, कोई पास्टर्स के पास नहीं है, या कोई भी धर्म गुरुओं के पास नहीं है, कोई भी व्यक्ति के पास नहीं दुनिया। केवल एक ही है जो यीशु मृत्यु को जय पाया हुआ, उस व्यक्ति के पास वो चाबी है। बिना चाबी का ताला खोल सकते हैं? आप घर जाएंगे, आपका रास्ते में चाबी खो गया तो आप क्या करेंगे? ताला खुल जाएगा? आपको चाबी चाहिए ताला खोलने के लिए। मृत्यु को अगर खोलना है तो यीशु मसीह के पास वो चाबी है। अगर नरक का द्वार को खोलना है तो यीशु के पास वो चाबी है। और कुछ भी करना है अधिकार है यीशु के पास। इसलिए यीशु प्रमाण कर रहा है, यीशु कह रहा है, यीशु मानव जाति को बता रहा है, मैं मत डर, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ। आई एम द अल्फा एंड ओमेगा, आई एम द बिगिनिंग एंड एंड, आई एम द लाइफ गॉड। और मैं मरा हुआ था, आप में देख युगानुयुग जीती हूँ, और मृत्यु की चाबी भी मेरे पास है, अधोलोक की चाबी भी मेरे पास है, दुनिया की सारी चाबी मेरे पास है, कुंजियां मेरे पास है। और पतरस को और चेलों को भी कहता है, मत्ती सुसमाचार 18 में कहता है, ये 7 चाबी जो मेरे पास है मैं तुम्हें भी देता हूँ। आमीन। आपको और मुझे भी दिया है, मुझे दिया है, आपको भी दिया है। आप अगर विश्वास करेंगे तो, आप अगर विश्वास करते हैं कि मेरे लिए वो चाबी दिया है। यीशु ने कहा 100 पृथ्वी का खोलने का चाबी मैं देता हूँ, जो तो और पृथ्वी पर खोलेगा खुल जाएगा, जो स्वर्ग में खोलेगा खुलेगा, जो पृथ्वी पर बांधेगा बंध जाएगा, जो स्वर्ग में बांधेगा। मेरे प्यारो, आपके और मेरे पास भी यीशु का वो चाबी मैं तुझे देता हूँ। मृत्यु हरा हुआ है, लोग आज मृत्यु से भागते हैं, मृत्यु से डर, अरे क्या होगा, हॉस्पिटल में मर जाएगा। क्यों मरेगा? मैं बोलता हूँ क्यों मरेगा? मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर। यीशु ने मुझे जिलाया। यीशु जब तक मेरा समय है, बाइबल कहती है सबका आयु परमेश्वर गिन के रखा है, डायरी में लिख के रखा है, और डायरी में लिख के रखा अपने रिकॉर्ड में, इतने साल में जीऊंगा, इतने महीने, इतना मिनट, इतना सेकंड, वो लिख दिया डायरी में। मैं मरने वाला नहीं हूँ, कोई डर इधर उधर से। जब तक यीशु मुझे लेगा उसी दिन ही मैं मर के जाऊंगा। लोग डर रहे, अरे मर जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे वैसा हो जाएगा, अरे नहीं होगा। क्यों होगा? इसका मतलब आप विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते।
यीशु मसीह के पास वो मृत्यु का चाबी है, यीशु मसीह के पास अधोलोक का चाबी है। मेरा प्रभु के पास अगर और चाबी है, उसके पास अधिकार है, खोलने का अधिकार है। मृत्यु को चेक पा लिया उन्होंने, मृत्यु से चेक आकर कहा, हे मृत्यु तेरा चेक कहाँ है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, हे कब्र तेरा डंक कहाँ है। मृत्यु का डंक तो पाप है, पाप को मैंने ले लिया, श्राप को ले लिया, अधर्म को ले लिया, शैतान को कुचल दिया और मैंने मृत्यु से जी पाए, जी उठा है। मुझ पर विश्वास का है। आज भी प्रभु कह रहा है, मुझ पर विश्वास करने वाले अगर मर भी जाए तो जिएंगे। मेरे पैरों विश्वास होनी चाहिए, आपके दिल में, मन में विश्वास, आपके हृदय में विश्वास होनी चाहिए कि मेरा यीशु जीवित हुआ है, मेरा यीशु जिंदा है, वो आत्मा में मेरे साथ रहता है। चारों सुसमाचार की पुस्तक में आप जाएंगे तो मत्ती का 28 अध्याय, मरकुस का 16 अध्याय और लूका का 24 अध्याय और यूहन्ना का 20 अध्याय, ये सारी अध्यायों में आप जाएंगे तो इस पहले पहले पदों को आप देखिए। और जो है कब्र में दफना गया यीशु के पास, कहीं तो स्त्री जा रहे हैं, कहीं तो चेले जा रहे हैं, लेकिन जब भी पहुंचते हैं तो खुला हुआ कब्र है। स्वर्गदूत बोल रहे हैं, मरे हुए में से क्यों ढूंढ रहे हो, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यह मत नहीं मिलेगा। यीशु कहा था, जीने के बाद मैं गलील में जाऊंगा और वहां दिखेगा, और यीशु गलील में तुम्हें दिखेगा। हमारा यीशु मसीह मृत्यु से जीत है, हमारा यीशु मसीह कब्र तोड़ के निकल चुका है, हमारा यीशु मसीह कब्र में नहीं है। हमारे यीशु मसीह को अगर लोग बोलेंगे चलो कब्र में ढूंढूंगा तो नहीं मिलने वाला। यीशु मसीह मृत्यु का चाबी अपने हाथ ले लिया, अधोलोक का चाबी अपने पास ले लिया, उसके पास वो मृत्यु और अधोलोक का चाबी है। वो चाबी लेकर वो स्वर्ग में आज चल रहा है, फिर रहा है, हमें देख रहा है, हमें जानता है और उस सामर्थ्य को हमें पाना है, उस मृत्युंजयी सामर्थ्य, मरे हुए सामर्थ्य को हमें अनुभव करना है जो पहली शताब्दी कलीसिया में करती थी। पहली शताब्दी कलीसिया में आप जाएंगे, प्रेरितों की पुस्तकों में जाएंगे तो यीशु मसीह के प्रचार में पुनरुत्थान का सामर्थ्य रहा करती थी। परमेश्वर का सामर्थ्य जो यीशु को जिलाया है, यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो सामर्थ्य हमारे लिए काम करता है। वो सामर्थ्य के जरिए हम जीत पाते हैं, क्योंकि वो सामर्थ्य हमें हिम्मत, बल, सामर्थ्य देता है कि ऐसे परेशानियों में भी आगे बढ़ सके। मेरे पैरों, ऐसी पहली शताब्दी कलीसिया कहती थी, पहली शताब्दी कलीसिया में ऐसे लोग प्रचार किया करते थे। लेकिन आज प्रचार में भैया नौकरी मिलेगा, चाकरी मिलेगा, आशीष पुनरुत्थान का सामर्थ्य मिले ना मिले, बस धन दौलत मिलेगा। मेरे पैरों, मिलेगा कहा, मिल नहीं रहा है, परेशान है लोग, और जो है महंगाई बढ़ रही, सब परेशान है। बोलने का ये है, हमें आज मांगना चाहिए परमेश्वर को, प्रभु मुझे पुनरुत्थान का सामर्थ्य चाहिए, जो सामर्थ्य यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, जो सामर्थ्य यीशु मसीह को मृत्यु से जीत दिया, जो सामर्थ्य यीशु मसीह को और जो है कब्र तोड़ के निकलने के लिए शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, वो सामर्थ्य को मैं और भी जानना चाहता हूँ। पौलुस कहता है फिलिपियों की पुस्तक में, फिलिपियों की पुस्तक 3 का, फिलिपियों 3 का 10 में लिखा है, और ये किसको मिला, देखिए, ताकि मैं उसको उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। पौलुस कह रहा है कि मैं यीशु मसीह को और जानना चाहता हूं, यीशु मसीह को मैं और जानना चाहता हूं, यीशु मसीह को मैं और पहचानना चाहता हूं। इतना सेवकाई करना, इतनी कलीसिया की स्थापना करना, इतना पढ़ा लिखा सब होने के बाद भी पौलुस जब बंदीगृह में था, तब जो है वो कहता है मैं और यीशु मसीह को जानूं। ये जो जाना वो काफी नहीं है, मुझे और जानना है यीशु मसीह को। उतना ही नहीं, मैं उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को, कैसा यीशु मृत्यु से जीत पाया, कैसा कहा कि हे मृत्यु तेरा जय कहाँ है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, और मैं यीशु अगर मृत्यु से जीत पाया है, मृत्युंजय सामर्थ्य को मैं अनुभव करूं। हालेलुया। क्या आज आप अनुभव करते हैं? हमारे बॉडी पार्ट्स मरे हुए, मैं गवाही तो इसमें नहीं है। एक भाई केरल में रहने का समय में एक भाई का किडनी मर गया, सीधे सीधे डायरेक्ट बोल रहा हूँ, किडनी मर गया। डॉक्टर ने कहा तेरा किडनी मर चुका है, फेल,
किडनी फेल, फंक्शनिंग खत्म हो गया, काम करना खत्म हो गया, हम नहीं कर सकते हैं, एक तो नया किडनी लगाना पड़ेगा, नहीं तो गया, ये दूसरा भी कुछ महीने का पहले खत्म हो जाएगा, क्या क्या वो लोगों ने रिपोर्ट बता दिया। लेकिन मेरे प्यारो, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उपवास और प्रार्थना में समय बिताए, प्रार्थना का पानी पिए, प्रभु यीशु पर विश्वास किए, यीशु मसीह को ग्रहण किए और बोले, यीशु आप मृत्यु से विजय दे सकते हैं, यीशु मेरा मरा हुआ किडनी जिंदा होना चाहिए। और कुछ दिन के बाद मरा हुआ किडनी जिंदा हो गया, काम करने लगा। डॉक्टर देखकर बोलता है, अरे मैंने जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा, और ऐसा मैंने केवल इतना साल में किडनी स्पेशलिस्ट हो, किडनी का बीमारी को चेकअप करता हो, मैंने ऐसे बीमारी को नहीं देखा कि किडनी मरा हुआ किडनी जिंदा हो जाए। मेरे पैरों करने वाला कौन है? मरा हुआ किडनी को जिंदा करता है, हमारे बॉडी पार्ट्स की, मरे हुए बॉडी पार्ट्स को भी जिंदा करता है, हमारे एक एक बॉडी पार्ट्स को भी नया बनाता है, और मरे हुए सामर्थ को महसूस करना चाहिए। मैं करता हूँ, आप भी करें। मृत्युंजय सामर्थ, वो सामर्थ आपके जीवन में रिन्यू करना शुरू करेगा। वो सामर्थ, डुनामिस पावर, वो डायनामाइट पावर है, वो सामर्थ है जो मृत्यु को भी पार कर दिया। यीशु को सामर्थ दिया ताकि मृत्यु से भी जय पाए। मेरे प्यारो, वो सामर्थ को आपको और मुझे पाना है। पौलुस को अगर चाहिए, पौलुस कहता मुझे और चाहिए, तो आपको ये सामर्थ यीशु को जो चिल्लाया, आपको और मुझे भी चिल्लाएगा। रोमियो की पुस्तक, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11, रोमन्स चैप्टर 8:11, यदि उसी की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से चिल्लाया, तो तुम में बसा हुआ है। हमने जब यीशु को ग्रहण किया, यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हमने यीशु को कहा, यीशु में विश्वास करता हूँ, मेरे दिल में आ, मेरे हृदय में आ, मेरे जीवन में आ। उसी दिन आत्मा में, पवित्र आत्मा में हमारे जीवन में जन्म होना शुरू होता है। बपतिस्मा लेना और आत्मा में जन्म लेना शुरू करते हैं, नए जन्म का अनुभव पाना शुरू करते हैं। वही आत्मा हमें वास करता है। यीशु भी स्वर्ग में जाने से पहले कहा था कि मैं जाऊंगा तो तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए शक्ति की आत्मा भेजूंगा। वो आत्मा आएगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे मध्य में रहेगा, तुम्हारे अंदर में रहेगा। परंतु उसमें पौलुस कहता है, तुम नहीं जानते हो क्या, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम में पवित्र आत्मा बसा हुआ है, और तुम अपने नहीं हो, तुम यीशु के लहू से खरीदे गए हो, इसलिए पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। और अगर यीशु का आत्मा मुझ में वास करता है, वही आत्मा जो यीशु को मृत्यु से जिलाया, वो भी मुझे जिलाएगा। मेरे प्यारो, क्या विश्वास करते हैं? तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारे ये नाशमान देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हाथ उठाकर हालेलुया बोले। Praise the Lord, प्रभु की महिमा हो। आप विश्वास करते हैं, आप जिलाए जाएंगे और आपका जीवन बदलेगा। पहला कुरिन्थियोस 15 का आप पढ़े हुए वचनों में, जब आप जिलाए जाएंगे, आप जब मृत्यु से जिलाए जाएंगे, तो याद रखिए आपका एक नया शरीर हो जाएगा। अविनाशी शरीर में आप बदल जाएंगे। आप जब यीशु में सोए हुए लोग यीशु में जी उठेंगे, और जो यीशु में जीवित है वो क्या होंगे? वो बदल जाएंगे। पहला कुरिन्थियोस का 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियोस 15 का 50 से नीचे पढ़ देंगे, अंतिम वचन की ओर हम जाएंगे। पहला कुरिन्थियोस 15 अध्याय 50 का, फर्स्ट कुरिन्थियोस चैप्टर 15। हे भाई और बहनों, मैं ये कहता हूं कि लहू और मांस परमेश्वर के राज्य के अधिकार नहीं हो सकते। हम परमेश्वर के राज्य में इस लहू, इस मांस और लहू में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ना ये नासमान अविनाशी की अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमको एक भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं मरे सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। क्षण भर में ही, पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकी जाएगी, क्योंकि तुम्हारी और तुरी फूकी जाएगी। मुर्दे
अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। मुर्दे जो कब्र में है, यीशु मसीह में सो गए हैं, यीशु मसीह में सोए हुए कब्र में दफना दिए गए हैं, वो लोग यीशु के आगमन के लिए वो जी उठेंगे। कब्र भी उन्हें नहीं रोक सकता, मृत्यु उन्हें नहीं रोक सकता, जहां जहां भी है वहां से वो लोग जी उठेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे, जितने भी लोग यीशु पर विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे लिए जी उठा, वो सारी लोग यीशु के आगमन में यीशु के साथ जैसे जी उठा वैसे जी उठेंगे। और यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए, एक अलग शरीर में जी उठेंगे। और जब हम जीवित हैं तो हमारा शरीर क्या होगा, बदल जाएगा। एक अलग शरीर, हम मरने वाले नहीं है, एक अलग शरीर। या बाइबल कहती है, क्योंकि अवश्य है ये नाशमान है, ये एक करप्टेबल बॉडी इनकरप्टेबल में बदलेगा और सेलेस्टियल बॉडी में आएगा, और ये नाशमान अविनाशी को पहन लेगा। इस मरणहार शरीर ये अमरता को पहन लेगा। तब वो वचन पूरा होगा, जय ने मृत्यु को निकल लिया है। आमीन। हे मृत्यु तेरा दम कहाँ है, हे मृत्यु तेरा छे कहाँ है, हे कब्र तू कहाँ मुझे रोक पाया है, और तू सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे प्यारे, ये सब हुआ कैसे? परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के द्वारा हमें जयबद्ध कराता है, मृत्यु से जय कराता है, हमें नरक से जय बनाता है, हमें शैतान से जय बनाता है। पाप और श्राप से तो यूं क्रूस पर कर चुका है, आज भी हमें मृत्यु के भय से हमें जय देता है। शैतान जो मृत्यु का डर जो लेके आता है, उस डर से हमें जय के साथ लेके जाता है और हमें जयवंत बना देता है। यीशु मसीह ने हमें डरने के लिए नहीं है, यीशु मसीह ने जय पाने के लिए हमें बुलाया है। पुनरुत्थान का सामर्थ्य को महसूस करें, पुनरुत्थान का सामर्थ्य को अपने जीवन में ले, जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए और सब कुछ किया, और तीसरे दिन मृत्यु से जय पाया हुआ यीशु हमारे बीच में है। आइए अपने आंखों को बंद करें और अपने जीवन को समर्पित कर देंगे। और एक बार सोचिए, एक बार आज विश्वास के साथ सोचिए कि मैंने यीशु को क्रूस पर तो विश्वास किया, मैंने तो नहीं जाना था कि मुझे ये भी विश्वास करना है कि यीशु मृत्यु से जय पाया है, यीशु मृत्यु से जय पाया है, यीशु मसीह मृत्यु को जय पाया, और पाप को जय पाया, और जो शैतान को जय पाया, और जी उठा, हो कब्र तोड़ के जी उठा। पुनरुत्थान का सामर्थ, और वो सामर्थ मुझे भी चाहिए, चेलों को भी चाहिए था, वो चेलों को चाहिए था, पहली शताब्दी कलीसिया में था, आज भी चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए। इस संसार में अगर एक जीवन का जीवन जीना है तो बिना पुनरुत्थान का सामर्थ के आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। वो पुनरुत्थान का सामर्थ, वो जो आत्मा के द्वारा यीशु को जिलाया, वो आत्मा मुझ में रहता है, वही आत्मा मुझे सामर्थ देता रहेगा, वही आत्मा मुझे जय देता रहेगा, वही आत्मा मुझे दुनामिस पावर से भरेगा। आज आप विश्वास करिए, आंख बंद करके एक बार सोचिए कि क्या मैं आज इस संसार में स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहा हूँ, रोज उठ के मैं परेशान होता हूँ, रोज उठ के बोलता हूँ अरे कैसा होगा, अरे उसको देखो, इसको देखो, उसको देखो। और यीशु मसीह को देखना शुरू करें, जो भी करे यीशु को देखकर करें, यीशु के सामर्थ को लेकर चले, यीशु के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़े, यीशु के सामर्थ को लेकर जिएंगे, तो आप इसको नहीं देखेंगे, परमेश्वर अपने जय के साथ बढ़ाएगा, आपको आगे बढ़ाते जाएगा, लेके चलेगा। आपको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। शैतान हारा हुआ, कुचला हुआ है, यीशु ने शैतान को भी नष्ट कर दिया। यीशु के पास अधोलोक का भी चाबी है, कुंजी है, और मृत्यु का भी कुंजी है। मृत्यु भी उसे रोक नहीं सका, न शैतान ने रोका, न दुनिया की कोई ताकत रोक पाया, न दुनिया की कोई अधिकारी, कोई जो है कोई दुष्शक्ति की सेना यीशु को अगर मृत्यु से रोक नहीं पाया तो आप और मुझे भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारे पास पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, हमारे पास मृत्युंजय की सामर्थ्य है। उसको और जानने की कोशिश करें, उसे और अनुभव करें, उसे और हमें अनुभव
करके जीना है। जब आप जिएंगे तो आपका जीवन में आशीष आएगा, आप धन्य होंगे। आप कोई भी बात के लिए चिंता नहीं करेंगे, कोई भी बात आपको सताएगा नहीं, कोई भी बात आपको परेशान नहीं करेगा, कोई भी चीजें आपको परेशान नहीं करेगा। इस संसार में और हर चीज से आप जय पाते रहेंगे, हर चीज से आगे बढ़ेंगे, हर चीजों में आगे पाएंगे, सामर्थ मिलेगा और बरकत होते जाएंगे, मुझे वो सामर्थ आपको चलाएगा, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ चलाएगा। तो यीशु को चिल्लाया, हमें भी चिल्लाएगा, हमें भी शक्ति देगा, हमें भी अभिषेक का सामर्थ देकर चलाएगा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जितने भी हालेलुया आज भी डर भय के साथ जी रहे, अरे कैसा होगा, अरे कैसा भविष्य होगा, ये शैतान की ओर से आपके लिए। शैतान चाहता है यानी लोग डिप्रेशन में चले जाए। शैतान का काम है डिप्रेशन, चिंताओं में डूब जाए और परेशान हो जाए और नष्ट हो जाए, पाप में गिर जाए और खत्म हो जाए। ओ सुसाइड का डर है, ये कर दे, दुनियादारी में उलझ जाए, ये शैतान का बुरी योजना है। आप भी परेशान रहे, बुराई सोचते रहे, नेगेटिव सोचते रहे, ऐसा ये शैतान का काम है। आज आपको जानना है और विश्वास करना है, यीशु अगर मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ किया, मारा गया और मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मृत्यु से तीसरे दिन जी उठा, और यीशु मसीह अगर जी उठाए तो वो सामर्थ जो यीशु को जिलाया मेरे साथ भी है, मेरे शरीर में भी काम करता है, मेरे मानसिक मंडल में भी काम करता है, मेरे आत्मिक जीवन में भी काम करता है। मेरे मन जो है, मन किसी बातों में ना भटकने पाए, ये मन में आने वाली चिंताएं मुझे गिरा नहीं सकता है, ये दुनिया के नुकसान मुझे परेशान नहीं कर सकता है, दुनिया की चीजें मुझे रोक नहीं सकता है, यीशु में बढ़ने से रोक नहीं सकता है। आज याद रखिए, आपके जीवन में अगर आपके परिवार में डिप्रेशन की आत्मा काम कर रही है, आपको निराशा निराशा निराशा, कुछ भी करो तो निराशा, कुछ भी करे तो परेशानी, कुछ भी करे तो चिंताएं, कुछ भी करे तो कुछ भी करे तो मेरे प्यारों, आज आपके लिए वचन है। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने जी उठा है, तुझे भी अगर जीना है, तुझे भी अगर अनंत जीवन पाना है, तुझे भी अगर यीशु मसीह में आगे अनंत जीवन को अनुभव करना है, तो मेरे प्यारों समर्पित करें और पुनरुत्थान का सामर्थ को अनुभव करें। और हमने गवाही सुना, पहली बार बपतिस्मा ली, पहला कल उर्मिला के जीवन में इस बहन उर्मिला का, और जो बपतिस्मा ली, जैसे कहा, ओ मैं समझ नहीं पाई मुझे कौन से सामर्थ दे रहा था, ओ मैं पानी में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ ब्लैंक हो चुका था, सब कुछ चल लिया। ओ अलग अनुभव में, परमेश्वर का सामर्थ में बपतिस्मा लिए हुए लोग अनुभव करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का बपतिस्मा उन्होंने दिया है। यीशु के मृत्यु का बपतिस्मा लेकर उन्होंने जब पानी से बाहर आई तो जैसा वो अनुभव कर रही है, उसे मकान बयान से भी बाहर है, मेरे पैरों बता नहीं पा रही है, लेकिन वो जान रही है कि यीशु का सामर्थ उसके साथ है, मृत्युंजय का सामर्थ उसके साथ है, आपके साथ भी है, आपके जीवन में काम करना चाह रहा है, आपके परिवार में काम करना चाह रहा है, आपके बच्चों में काम करना चाह रहा है, आपके घर में काम करना चाह रहा है। आपके घर में शैतान का काम नहीं होगा, शैतान की शक्ति काम नहीं करेगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ काम करेगा। आपके घर निराशा का घर नहीं बनेगा, आपका घर आशीष का घर बनेगा, आपका घर बुराई का घर नहीं बनेगा, आपका घर आशीष का घर बनेगा, क्योंकि आपके साथ पुनरुत्थान का सामर्थ है। बीमारी का घर नहीं बनेगा, चंगाई का घर बनेगा, क्योंकि पुनरुत्थान का सामर्थ है, वो मृत्युंजय सामर्थ है, वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, पवित्र आत्मा सामर्थ दे रहा है, वो शक्ति दे रहा है, वो बड़ापन दे रहा है, कोई मनुष्य नहीं देगा, कोई कम दौलत पैसा नहीं दे सकता, परमेश्वर का सामर्थ देगा। कुछ चीज है, एक बार धन्यवाद दो पिता को, ताली बजाकर धन्यवाद दो, ताली बजाकर स्तुति करें, ताली बजाकर महिमा करें, ताली बजाकर बोले, प्रभु पिता को धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह ने मुझे जीवन से निकाला, प्रभु यीशु ने मुझे
बना दिया है, यीशु मसीह ने मुझे जयवंत बना दिया है।